या साईडला ये आणि इकडून आहे ना कोणी पण येईल ना तर त्याला ॲडमिट करा. ठीक आहे? ठीक आहे? ठीक आहे, चालेल. कोणी आलं ना ॲडमिट करायचं. तो सांग. ठीक आहे. नमो विष्णुपदाय. हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आपकी वॉइस म्यूट है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। अभी आ रहा है आवाज? यस। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। गाइए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते। कहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। गाइए। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांगा गौर हरे निताय गौरांगा गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे सची माता प्राणधन गौर हरे सची माता प्राणधन गौर हरे गाइए सची माता प्राणधन गौर हरे माता प्राणधन गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे गौर हरे गौर हरे गाइए गौर हरे गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे गुरुदेव प्राणधन गौर हरे गुरुदेव प्राणधन गौर हरे गौर हरे गौर हरे गाइए गौर हरे गौर हरे गौर हरे
गौरा 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 हरे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय श्रीला गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा मंगलाचरण करेंगे। आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे साथ मंगलाचरण गा सकते हैं। ओम अज्ञानमित्रान्धस्य चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपादहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में कौन कौन था? हाथ ऊपर करिए जरा। हैंड रेस करना आता होगा आपको। अच्छा, बस तीन ही लोग थे। अच्छा, ठीक है। तो आपको याद है पिछले शनिवार को, सॉरी संडे नहीं, पिछले शनिवार को हमने कहाँ पे हमारे स्टोरी को विराम दिया था? याद है किसी को? नहीं याद होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। वो अपने व्यास देव के जन्म का विवरण सुनाया था और परीक्षित महाराजा और सुखदेव गोस्वामी का कुछ विवरण सुनाया था वहाँ तक। बराबर। नहीं, वो तो बहुत स्टार्टिंग में हुआ था माता जी। जी जी। पिछली बार चलो हम लोग रिवाइज कर लेते। पिछली बार हम लोग ने क्या देखा? पिछली बार हम लोग ने देखा कि महाभारत 1 लाख का श्लोक है, सबसे ज्यादा जितने भी श्लोक, और ये इतिहास का पार्ट है, सबसे ज्यादा श्लोक इसमें आते हैं महाभारत में। फिर हमने देखा कितने कल्प रहते हैं, कितने पर्व रहते हैं, 18 पर्व रहते हैं, है ना? और अच्छा, पहली भाग थोड़ा मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। पहली भागवत कथा, ये महाभारत कथा किसने की थी? पहली महाभारत कथा व्यासदेव जी के शिष्य थे, मैंने नाम भी बताया था। अच्छा, नहीं बताओ। वैशंपायन, ये याद रखिए, वैशंपायन जी, है ना? और ठीक है, तो पराशर मुनि, फिर उनसे वेदव्यास आए, है ना? 21 बार परशुराम जी ने उनका संहार किया, क्षत्रियों का, बराबर। और फिर कौन कौन अवतार लेके आए इस धरातल पे? देवता, असुरगण, सब अवतार लेके आए, है ना? जैसे विष्णु जी ने कहा था। और हमने हमारी कथा को विराम दिया था, हाँ, सची और द्रौपदी, मतलब जो सची माता है, सची माता मतलब महाप्रभु की माता नहीं, सची माता मतलब इंद्र की वाइफ, इंद्र की पत्नी। तो पिछली बार हमने कथा को यहाँ पे विराम दिया था। तो उसके आगे कथा ऐसी है, फिर एक एक करके देवी देवता और असुरों को विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को कि आप इन सबको अपना अपना अवतार, मतलब एक अपनी विभूतियों के रूप में इस धरातल में आने के लिए कहा। क्योंकि भगवान जब लीला करेंगे तो हम जैसे के साथ नहीं करेंगे, बराबर। उनके साथ लीला करने के लिए उनके बराबरी का कोई चाहिए। जैसे जय विजय कोई है, जय विजय पता होंगे आपको। जय विजय कौन है? भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल है। तो ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, रावण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये कौन है? जय विजय ही है। हर युग में भगवान के साथ युद्ध करने आए थे जय विजय, क्योंकि भगवान के साथ हम क्या युद्ध करेंगे, है ना? तो इसलिए भगवान के बराबरी का कोई, तो मतलब वो भगवान के बराबर, असम ऊर्ध्व, ना उनके समान कोई है ना उनके बराबर कोई है। लेकिन फिर भी एक रस का आदान प्रदान करने के लिए, लाइट आ गई है तो हम शिफ्ट हो जाते हैं लैपटॉप पे। हरे कृष्णा। तो कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो
क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी जब विष्णु के पास गए तो सब उन्होंने बताया कि देवता, असुर ये इस धरातल पे आएंगे अपनी-अपनी विभूतियों के रूप में। तो एक बार क्या हुआ जब गंगा जी का प्राकट्य का मतलब गंगा जी को कैसे इस धरती पे आना पड़ा एक एज अ ह्यूमन के फॉर्म में, एज अ ह्यूमन फॉर्म में। और ये कथा है। कथा ऐसी है कि महाबीज जो थे, महाबीज ये राजा हुआ करते थे, राजा है ये, राजा हुआ करते थे पहले। फिर वो मतलब मनुष्य योनि में ही थे महाबीज। तो पहले के ज़माने में कैसा हुआ करता था ना कि जो राजा महाराजा जो धार्मिक राजा महाराजा थे, वो ऊपर के लोक में जा सकते थे। जैसे हम इस धरती को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, बराबर? क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, इन चीज़ों से बना है, ठीक है? तो महाबीर जब ऊपर थे तो और सब सभा थी, देवताओं की सब सभा थी। तो गंगा मैया आई। गंगा मैया जब आई तो गंगा मैया के थोड़े कपड़े उड़े, हवा चली, कपड़े उड़े और कुछ ऐसे अंग थे वो दिखने नहीं चाहिए, वो दिख गए थे। तो सारी सभा ने क्या किया, तू एडमिट करना होगा। सारी सभा ने क्या किया, अपने अपनी आंखें झुका ली, अपनी अपनी आंखें झुका ली, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, महाबीर जो थे ना वो देखते रह गए गंगा मैया को। गंगा मैया का इतना सुंदर रूप वो देखते रहे और गंगा मैया ने भी उनको देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और ये बात देख ली ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसी तुच्छ हरकत यहाँ पे देवता लोक में नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने फिर दोनों को श्राप दिया कि आप दोनों जाओ और तुच्छ मनुष्य जीवन भुगतो। अभी जब देखिए मनुष्य जीवन ऐसा है ना कि एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। अच्छा क्यों? अच्छा इसीलिए कि इसमें हम भक्ति करके धाम में जा सकते हैं। ये देवी देवताओं की योनि, यक्ष, किन्नर, इन योनि में हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नाम नहीं ले सकते भगवान का, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसमें माइनस पॉइंट ये आता है उन लोगों का कि उनका बहुत ऐश्वर्य रहता है। इतना ऐश्वर्य रहता है कि वो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी देखो, जितने भी हमारे इस्कॉन में छोड़ो, जितने भी भक्तगण हैं, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के रहते हैं, ठीक है? और मिडिल क्लास के नीचे के लोग रहते हैं। क्योंकि कैसा है, जब किसी के पास सारी सुख सुविधाएँ होंगी ना, तो भगवान की तरफ वो उन्मुख नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं, भगवान के पास ध्यान नहीं दे पाते। उन लोग का बस एक ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करो। लेकिन आज प्रभुपाद की कृपा से ऐसे दिन आए हैं कि बड़े-बड़े बड़े-बड़े व्यापारी भी जब माला जप कर रहे हैं, 1-2 माला जप करते हैं व्यापारी, और कई-कई व्यापारीगण दीक्षित भी है। हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज जी से केशव प्रभु करके है, वो पंढरपुर में पिछले पंढरपुर में उन्होंने अभी जो भूएकंठ मंदिर बन रहा है, उसमें उन्होंने 1 करोड़ दिए थे। सोचिए, 1 करोड़ एक आदमी ने दिए। तो ये प्रभुपाद जी की महानता है कि उनकी शुद्धता है ये, उनकी शुद्धता से आज इतने-इतने बड़े-बड़े हस्तियाँ भी भक्ति करने लग गए, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गीता को कितना बढ़ावा देते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ कितनी बार मीटिंग हुई है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो रिच क्लास लोग होते हैं ना, श्रीमंत लोग बोलते हैं उन्हें, वो ज़्यादा भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, है ना? तो आगे ऐसा है, जब गंगा मैया को धरती पे भेजा गया तो उन्होंने उनको बोला कि उनको श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को, महाबीज को, कि आप पृथ्वी पे जाओ, आपको हक नहीं है इस देवता लोक में रहने का। ये तुच्छ मनुष्य चीजें आप देवता लोक में नहीं कर सकते। आप ये मनुष्य योनि में जाओ और वहीं पे आप अपनी शिक्षा भुगती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पैरेलल स्टोरी चल रही है यहाँ पे एक। फिर उसके बाद 8 वसु थे। इन 8 वसुओं को भी श्राप मिला था। श्राप ऐसा था, वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी, सुरभि गाय थी, है ना? तो सुरभि गाय ये ना मतलब नॉर्मल गाय नहीं थी, दूध देने वाली गाय नहीं थी। ये कामधेनु गाय जैसे थी ये। मतलब चिंतामणि बोलते हैं ना, मतलब जो उससे मांगो आप उसको खाना मांगो, आपको खाना दे देगी, दूध मांगो दूध दे देगी, घी मांगो घी दे देगी। ऐसी एक नंदिनी करके गाय थी।
तो ये गाय बड़ी आकर्षित हो गई वसु में से 8वें वसु को। उनका नाम दीव था और ये दीव नाम की वसु को वो भी आकर्षित हो गए इस गाय से, और उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी भी उस गाय से आकर्षित हो गई। तो उनकी पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए ये मुझे गाय बहुत अच्छी लगी है, नंदिनी करके है, मुझे ये गाय चाहिए और ये हमारे लिए बहुत लाभकारक होगी ये गाय। साक्षात चिंतामणि है ये गाय, उससे हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, दीव नाम की वसु ने उस गाय को चोरी कर ली। कहाँ से? वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम से। तो एक बार ऐसा हुआ कि वशिष्ठ मुनि ने देख लिया कि गाय नहीं है, तो उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने ध्यान करके देखा कि अच्छा ये दीव नाम के वसु ने ये ऐसी हरकत की है। अगेन ये ऐसी चोरी की हरकतें ये सब देवता लोग में नहीं होती। तो उन्होंने फिर से उन्हें वशिष्ठ उन्होंने श्राप दे दिया कि आप आठों के आठों, गलती एक वसु की थी लेकिन आठों के आठों वसु को श्राप दे दिया कि आप चारों आठों के आठों मनुष्य योनि में जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आठों के आठों ना उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी थोड़ी करती है, 8वें वसु की करती है ना, उसने गाय चुराई थी, उसको उसको सजा दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी श्राप तो मैंने दे दिया है, श्राप के ऊपर निवारण दे देते हैं। तो उन्होंने श्राप के ऊपर निवारण ऐसे दिया कि जो 8वां वसु है, ये 8 के 8 वसु है, ये जाएंगे और तुरंत मतलब जन्म लेंगे, मर के वापस आ जाएंगे ऊपर। तो 8 के 8 वसु इनके पास गए, गंगा मैया के पास गए। हाँ, और प्लस उन्होंने ये भी बोला, वशिष्ठ उन्होंने बोला कि लेकिन ये जो 8वां वसु है इसको थोड़ा दीर्घ काल तक रहना पड़ेगा मनुष्य योनि में, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है गाय चुरा कर। तो ये आठों के आठों वसु से पैरेलल श्राप चल रहा है, इनको श्राप भी मिला और गंगा मैया को भी श्राप मिला। ये भी भूतल पे जाने वाले थे, गंगा मैया भी भूतल पे जाने वाली थी। तो क्या हुआ, ये 8 के 8 वसु गंगा मैया के पास गए, गंगा मैया को बोला कि मैया देखो हमें भी श्राप मिला है, कृपया हम आपके कोख से जन्म लेना चाहते हैं। अगर मनुष्य जन्म पाना ही है तो गंगा मैया के कोख से हम ये मनुष्य जन्म पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और उन्होंने बोला कि लेकिन हमको ना तुरंत जन्म देना और बहा देना, जन्म देना और तुरंत हमें बहा देना। लेकिन गंगा मैया ने बोला ठीक है, अभी मुझे श्राप भी मिला हुआ है ब्रह्मा जी से और इनको भी श्राप मिला है, तो दोनों का निवारण हम एक साथ ही कर देते। लेकिन उनकी कंडीशन थी कि एक जो वसु है ना, जो दीव नाम का, जैसे कि बोला गया है कि वो दीर्घ काल तक रहेगा, वो दीव नाम का वसु इस थोड़ा ज्यादा देर समय रहेगा, क्योंकि कैसा था, जन्म हुआ बच्चे को बहा दिया, जन्म हुआ बच्चे को बहा दिया। तो एक माँ का हृदय कोमल रहता है, तो उन्होंने बोला कि एक वसु तो रहना चाहिए। तो उन्होंने एक दीव नाम की वसु है वो रह गया। फिर बहुत समय बीत गया, उसके बाद प्रतिपा नाम के ऋषि मुनि थे। प्रतिपा नाम के ऋषि मुनि गंगा मैया के तट पे एक बार तप कर रहे थे। गंगा मैया ने उनको देखा, गंगा मैया उनसे आकर्षित हो गई। गंगा मैया ने सोचा कि इतने महान पुरुष है, इतने सज्जन पुरुष है, राज ऋषि है, ऊपर से एक राजा थे, फिर वो तब सब छोड़ के ऋषि मुनि बन गए हैं। तो उनसे वो आकर्षित हो गए। उन्होंने उनके मन में आया कि मैं इनसे शादी करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, गलती से वो उनके लेफ्ट जंघा पे बैठ गई, जो गंगा मैया थी, किनके प्रतिपा मुनि के, प्रतिपा ऋषि के लेफ्ट जंघा पे बैठ गई। अभी कैसा है कि लेफ्ट जंघा पे बैठी तो उन्होंने अपना प्रपोजल प्रस्तावित किया अपने प्रतिभा मुनि के पास। उनको उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत आकर्षित हूँ, मुझे आपकी पवित्रता बहुत भा गई है, मुझे आपसे शादी करनी है। उन्होंने बोला कि देखिए मैं अभी मेरा राज छोड़ के आया हूँ, मेरा अभी इससे शादी करने का वैसे मूड है नहीं, लेकिन आप मेरी, और ऊपर से आप मेरी लेफ्ट जगह पे बैठ गई है। तो लेफ्ट जगह पे जो बैठती है वो तो एक तो बहू होती है या तो बेटी होती है, बहू होती है या तो बेटी होती है। तो आप एक तो मेरी बहू हो सकती है, नहीं तो मेरी बेटी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने एक उपाय निकाला उसके ऊपर से। उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है शांतनु करके, अभी वो जब बड़ा होगा तब आप उनसे ब्याह कर लेना, वो मेरे समान ही है, वैराग्य में दिखने में, तप करने में, त्याग में मेरे समान ही है। तो बहुत समय बाद शांतनु राजा वो गंगा तट पे आए और उन्होंने गंगा मैया को देख लिया। उन्होंने गंगा जी को जब देखा तो वो शांतनु आकर्षित हो गए उनसे। तो शांतनु जब उनसे आकर्षित हुए
और फिर गंगा मैया के पास गए। गंगा मैया ने उनको पूछा कि आप कौन हैं? आप क्या कहाँ से आए हो? फिर उन्होंने बोला कि मैं प्रतिभा राजा का मैं पुत्र हूँ। तो उनको याद आया, अच्छा, अच्छा, एक बार प्रतिभा मुनि बोल के गए थे कि मेरा पुत्र आएगा शंतनु और उनसे मेरा ब्याह होगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये भगवान का भगवान की विधि है, अभी इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके 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 समक्ष पहले तो कंडीशंस रखी। जब शांतनु शांतनु राजा जी ने उन्होंने उनके पास जब मैरिज का प्रपोजल रखा, उन्होंने बोला कि मेरी थोड़ी शर्तें रहेंगी। मेरी शर्तें ये रहेंगी कि मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे कुछ उल्टा कुछ बोलेंगे नहीं। पहले तो ये शर्त थी। दूसरी चीज, मैं कुछ भी करूं, आप ना मुझ पे चिल्लाएंगे, ना मुझसे ऊंची आवाज पे कभी ना बात करेंगे। तीसरी चीज, आप कुछ भी मुझे करने से रोकेंगे नहीं। अगर आप ये 3 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को तोड़ते हैं तो मैं आपसे ये शादी टूट जाएगी हमारी। तो शंतनु जी कामंद होके पूरे होश आवास में नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे कंडीशंस को नेक्स्ट 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 करके उन्होंने हाँ बोल दिया शादी के लिए। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि गंगा मैया का सौंदर्य ऐसा था कि वो बहुत पूरी तरीके से मोहित हो गए थे। कामदेव के पांचों बाण उन पे चल गए थे। तो ऐसे करके उनकी शादी हुई। शादी के बाद फिर थोड़ा समय हुआ। थोड़े समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनको पुत्र की एक प्राप्ति हुई तो शंतनु महाराज ने बोला कि अ, ये पुत्र मुझे दे दो। उन्होंने बोला कि देखो हमें कितना अच्छा पुत्र हुआ है। तो गंगा मैया ने बोला कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा पुत्र है, लाओ, लाओ, मुझे लाओ। मुझे बहाने बहाने ले जाना है उसे। शंतनु महाराज देखते देखते रह गए कि क्या बहाने ले जाओगी? फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ सवाल किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उनका प्रॉमिस याद आया, उनका वचन याद है कि मैंने उसको वचन दिया है कि मैं कुछ तुम्हें ना नहीं बोलूँगा, तुम्हें ना डाँटूँगा। तो उन्होंने ऐसे करके वो पुत्र को जाने दिया। एक पुत्र उसको बहा दिया, गंगा मैया ने बहा दिया। स्वीकार। तो गंगा मैया ने उसको पहले को बहा दिया। फिर दूसरा आया। फिर से देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे बच्चे को जन्म दिया तुम्हारे। मतलब कि उसको दूसरे को डुबाने ना ले जाए। तो तारीफ कर रहे थे बच्चे की, लेकिन वो दूसरा बच्चा भी लेके डुबा दिया गंगा मैया ने। इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, जब 7 पुत्र गए ना, फिर आठवें पुत्र के बारे में आठवें पुत्र के समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया बस। तुम माँ हो, तुम गंगा हो, या तुम गंगा हो लेकिन तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान है। तुम ऐसे कैसे अपने हमारे हमारे खुद के बच्चे को, सगे बच्चे को तुम ऐसे बहा दे सकती हो? कितनी कठोर हृदय की हो तुम। फिर गंगा मैया ने बोला देखिए, हमारी क्या शर्त थी, आप ना मुझे डांटेंगे, आप ना मुझे ऊंची आवाज से बात करेंगे, ना आप मुझे कुछ भी चीज करने से रोकेंगे। आपने तीनों चीज कर दी, एक तो मुझे डांट भी दिया, मुझे अपोज भी किया, मुझे रोका भी। तो ये शादी अभी यहाँ पे खत्म होती है। तो वो आठवें बच्चे को भी लेकर गंगा मैया चली गई। शंतनु महाराज सोचते बैठे हैं कि ये मेरे साथ हुआ क्या। शादी हुई, बच्चे हुए, गृहस्थ में सेटल हो गया, और आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो ऐसे ही विहार करते करते थोड़ा विरह के समय के बाद कुछ दिन बाद उनको गंगा तट पे ना एकदम गठीला, एकदम अच्छा खासा नौजवान उनको दिखा। फिर उस नौजवान को उसने उसने देखा कि काश ये मेरा पुत्र होता, कितना अच्छा है, जवान है, इतना और फुर्तीला है, किसी किसी एकदम बढ़िया राजा का पुत्र लगता है ये। फिर वहां से उसी समय गंगा मैया प्रकट हुई। गंगा मैया ने बोला कि शंतनु महाराज ये हमारा ही पुत्र है। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे मुझे श्राप मिला था, कैसे इन 8 वसु वसु को श्राप मिला था। फिर उसने बताया कि ये आपका ही लड़का है, इसका नाम देवव्रत है, देवव्रत। फिर उसका नाम क्या पड़ा, देवव्रत। फिर उन्होंने उनको बोला कि ये देखिए अभी आपका ये पुत्र बहुत बड़ा हो चुका है, इसको मैंने सारी प्रकार की शिक्षाएं दी है, सारे मिलिट्री साइंसेस, जो भी कुछ युद्ध शैलियाँ होती हैं वो दिए हैं, उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, उसको नैतिकता अनैतिकता उसका सारा ज्ञान है। आपको उसको कुछ सिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना गुरुकुल भेजने की जरूरत पड़ेगी। इसका जो शिक्षण है, इसका जो शिक्षण प्रणाली है, ये देवी देवता ने इसको ट्रेनिंग दी है। देवी देवताओं ने इनको ट्रेनिंग दी है सारी चीजों में, शास्त्र में, युद्ध शैली में, सब देवी देवता ने उनको ट्रेनिंग दी। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं अभी।
तो आप क्या कीजिए, इनको बस राजा बना दीजिए और आप सेवानिवृत्त हो जाइए। तो शंतनु महाराज ने ऐसे ही किया। फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि किस तरह से मैंने तुम्हें डांटा था, चिल्लाया था, मुझे नहीं पता था कि आपका ये ऐसा श्राप है। उन्होंने बोला ठीक है, जो बात गई वो गई। तो ऐसे इस तरह से देवव्रत जो थे, जो कि ये वही है, कौन, दीव, ये 8वें वसु है। और हाँ, एक बात है, जब ये दीव नाम के वसु गंगा मैया के पास ये 8 वसु जब गए थे, उन्होंने उनको बोला था कि देखिए ये 8वां वसु जब आपके पास रहेगा, तो ऐसा ना हो कि वो जन्मा फिर उसकी आसक्ति हो जाएगी उसके वाइफ से, ठीक है? उसके पुत्रों से आसक्ति में पड़ा रहेगा, फिर वो आने में बहुत टाइम लगाएगा। तो आप, क्योंकि द्वापर युग में क्या होता था ना, जो द्वापर युग की जो एज है, द्वापर युग में इंसान कितने साल जीते थे? 1000 साल जीते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये इतना लंबा विरह वसु 7 वसुओं को 8वें वसु से हो। तो उन्होंने बोला था कि ये देखो, ये जाए अपना राज कारभार जो भी कुछ है करे, लेकिन किसी में आसक्त ना हो, किसी अपना अपना परिवार ना बनाए। ये सब उन्होंने उनकी इच्छा व्यक्त की वसु ने। तो गंगा मैंने बोला ठीक है, ऐसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। तो शंतनु महाराज जो है उन्होंने वो लेके गए देवव्रत को, जो कि दीव नाम के वसु है। आगे जाके ये भीष्मदेव बनेंगे, आगे जाके, ठीक है? तो शंतनु महाराज लेके गए, उन्होंने उनको राजा बना दिया। ये सब राजपाट संभालते बैठे। फिर शंतनु महाराज जी के पास अगेन बहुत अच्छा खासा टाइम रहता था, शिकार पे जाते थे, घूमने निकल जाते थे, क्योंकि राजा बना बैठा है बेटा, तो राजा अपना बेटा सब कुछ संभाल रहा था। तो एक बार विहार करते करते उनको ना एक सुगंध आई। तो वो सुगंध क्या थी, किसकी सुगंध थी, कोई बता सकता है? पिछली बार मैंने बताया था, सत्यवती, देवी सत्यवती की। हरि बोल। हाँ, और उनका और एक क्या नाम था, उनको क्यों सुगंध आई? योजन गंधा। तो एक योजन तक, क्योंकि ये एक योजन तक ये गंध थी। और हाँ, ये बताइए कि ये वरदान कहाँ से मिला था उनको, सत्यवती मैया को? पराशर ऋषि से। हरि बोल। पराशर मुनि से उनको ये वरदान मिला था। तो यही वो गंध थी, वो इनको कहाँ से आ रही थी? एक योजन दूर से आ रही थी, किनको? शंतनु महाराज को। तो ये सुगंध को सूंघते 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 एक योजन तक उस सुगंध का पीछा करते गए। एक योजन तक उनका पीछा करते गए। तो उन्होंने देखा कि ये तो एक महिला की सुगंध है। उन्होंने सोचा ये स्त्री कितनी दिव्य है। अभी देखिए, जिसने जिसका एक तो प्राकट्य इतना अद्भुत तरीके से हुआ, एक मछली को काट कर उनका जन्म हुआ, और ऊपर से वो माँ किसकी है, किनकी माँ है वो? व्यासदेव की माँ है, व्यासदेव जी की माता है वो। तो वो साधारण स्त्री तो है नहीं। तो शंतनु महाराज ने उनको देखा, फिर उनसे वो मोहित हो गए। फिर उनका प्रेम चला थोड़े दिन। फिर जब शादी की बात आई, तो सत्यवती मैया ने बोला कि देखिए, आपको मुझे मेरे पिता से आपको बात करनी पड़ेगी, जो भी वो मछुआरे थे, जिन्होंने वो फिश को काटा था, जो कि वो मछुआरे थे। तो उनके पास गए, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, आप शंतनु महाराज हैं, बराबर? आपकी तो वैसे शादी हो चुकी है पहले। तो उसने बोला कि हाँ, शादी तो वैसे हो चुकी है। ठीक है, वो छोड़िए आप, अभी अभी बोलिए, अभी मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, सत्यवती से। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि आपको एक देवव्रत करके एक नाम का एक लड़का भी है आपको, और वो अभी राजा बना बैठा है, और राज कारभार संभाल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा एक बेटा है, बहुत ही काबिल है, बहुत राजा बनने के एकदम पूर्ण योग्य है। तो ये बातें सुन के उनके जो पिता थे, सत्यवती मैया के, उनको थोड़ा संशय हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप शादी तो करके लेके जाइए सत्यवती को, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। मेरी शर्त ये रहेगी कि जो भी आगे पुत्र होंगे आपके, वो सत्यवती के वंशज के ही राजा बनेंगे आगे जाके। जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है, वो किसका रहेगा? सत्यवती और शंतनु महाराज जी के पुत्रों के पुत्रों के पुत्रों का, उनका ही ये चलता रहेगा। उन्होंने उनकी ऐसी डिमांड की। उन्होंने बोला कि देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी-अभी मेरे बेटे को राजा बनाया है, और मैं उससे उसका हक नहीं छीन सकता, क्योंकि देखा जाए तो वो बड़ा पुत्र है, मेरी पहली पत्नी से हुआ है, तो पहले उसे
चांस मिलना चाहिए कि वो राजा बने। उन्होंने बोला कि देखिए आपको शादी अगर करनी है तो हमारी ये शर्तें हैं, तो आपको ये शर्तों को मानना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि देखो हमारे पुत्र के पुत्र, उनका भी तो हमें देखना है भविष्य। अगर ऐसा ना हो कि वो पुत्र आपका वो ये मतलब शंतनु महाराज ने उसे एकदम सिंपल बात बोली थी कि देखिए ये देवव्रत को अभी रहने दीजिए पुत्र, लेकिन देवव्रत के मतलब मेरा और सत्यवती का जो पुत्र होगा, उसके पुत्र का पुत्र राजा बनेगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आगे जाके ऐसा हुआ तो महायुद्ध हुआ तो कि आपके आपके और सत्यवती के पुत्रों को भीष्मदेव के पुत्रों ने चुनौती दे दी, तो देवव्रत के पुत्र ने चुनौती दे दी कि नहीं हम युद्ध करेंगे, हम हमारा राज्य वापस ले लेंगे, है ना? तो फिर उन्होंने ऐसे अपनी शर्तें रखी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें आपका और सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही आपको राजा होने चाहिए। तो बहुत ही दुखी मन से शंतनु महाराज वहां से चले गए। फिर शंतनु महाराज को क्या करते, ये रिपोर्टिंग करते थे भीष्मदेव, देवव्रत, भीष्मदेव बाद में बनेंगे। देवव्रत ना रिपोर्टिंग करते थे कि पिताजी देखिए ये सब ऐसे चल चल रही है घटना है इसमें ये सब। तो शंतनु महाराज का ऐसे ध्यान नहीं लगा रहता था, उनका ध्यान कहीं और सत्यवती में लगा रहता था। और बल्कि ये पुत्र थे तो पुत्र को ये बात बोल नहीं सकते थे कि बेटा कि मुझे कोई औरत पसंद आई है, मुझे उससे शादी करनी है, ये तो बोल नहीं सकते पुत्र को, ठीक है? तो एकदम ऐसे खोए-खोए रहते थे, हाँ, हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने देखा भीष्मदेव ने, देवव्रत ने कि पिताजी को क्या हुआ है आजकल? पिताजी का कुछ ध्यान है नहीं, बाहर जाते हैं, मुँह मुरझाया रहता है। तो उन्होंने उनको पूछा एक बार कि पिताजी क्या हुआ? उन्होंने कुछ बताया नहीं, नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं ऐसे जंगल में गया था, किसी की खुशबू मुझे पसंद आई। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर देवव्रत ने सोचा कि भीष्मदेव ने सोचा कि पिताजी कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। तो उन्होंने क्या किया, मंत्रियोगण से, उनके रथ के ड्राइवर से उनसे उनसे पूछताछ की कि पिताजी को क्या हुआ है आजकल? पिताजी मुझे पूरी बात बता नहीं रहे। तो मिनिस्टर्स ने बताया, उनके प्रधानमंत्रियों ने, कि उनको एक सत्यवती नामक एक लड़की है, वो पसंद आई है और उनके पिता की ऐसी-ऐसी शर्तें हैं। तो और लेकिन आप अभी राजा हैं इसलिए आपको वो राजा पद से हटाना नहीं चाहते, क्योंकि जितना स्नेह सत्यवती से है उनको, उससे कई ज़्यादा स्नेह आपसे भी है उनको, तो आपके साथ वो ऐसी अन्याय नहीं कर सकते। भीष्मदेव तुरंत देवव्रत तुरंत खड़े हो गए, मैं अभी के अभी जाता हूँ, मैं जो मछुआरे हैं उनसे मैं बात करता हूँ। तो वो गए अपना चैरिट लेके, अपने ड्राइवर को लेके। तो गए उनके पास गए कि देखिए बोले क्या समस्या है आपकी? तो उन्होंने उनको बड़ा सम्मान किया, अरे आप तो देवव्रत है, आप तो विजेता है, आपने इतने इतने युद्ध जीते हैं, हमारा सौभाग्य है आप पधारे। तो उन्होंने उनको बोला कि लेकिन देखिए वो सब चीज़ें साइड में रखिए आप। पहली बात तो ये है कि हम आप भीष्मदेव ने बोला कि आप क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? फिर उन्होंने भी उनसे ये बात जान ली। उन्होंने बोला कि देखिए तुम राजा बने बैठे हो, फिर मेरे मेरे बेटी के पुत्र क्या जी हुजूरी करते रहेंगे? वो क्या नौकर बने बैठेंगे, तुम्हारे राज्य के द्वारपाल बने बैठेंगे? तो ये सब बातें भीष्मदेव ने सुनी। भीष्मदेव ने सोचा कि ठीक है, मैं मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, नहीं उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ये की कि मेरा कोई पुत्र, मैं राज्य त्याग करता हूँ। मैं राजा नहीं बनूँगा, सत्यवती मैया और पिता के उनके पुत्र राजा बनेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम नहीं राजा बन रहे, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम्हारे बच्चे हो गए। अगेन वो फिर से आए उस टॉपिक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन, गंगा तट पे वो गए, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो भीष्म, भीष्म, भीष्म ऐसे करते-करते ललकार पूरे आकाश में फैल गई और सारे देव-देवता उनके पुष्पाभिषेक करने लगे भीष्मदेव के। क्योंकि देखिए, अभी आप बोलोगे कि ठीक है ब्रह्मचारी बने ना, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन आप सोचिए, अभी मंदिर में हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, उनको एक वैसा एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको ऐसा वातावरण दिया जाता है, उनको स्त्रियाँ अलाउड नहीं होती ब्रह्मचारी आश्रम में, बराबर? और उनको मोबाइल में रिस्ट्रिक्शंस रहती है, पैरेंटल कंट्रोल रहता है फ़ोन में, है ना? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मंगल आरती रहती है, उनके चीफ कमांडर रहते हैं, है ना? कमांडर, प्रेसिडेंट, फिर उनके अंडर उनकी सेवाएँ आती हैं, तो ये सब चीज़ें रहती है ब्रह्मचारी को। लेकिन जो घर में रह के बोले कि मैं ब्रह्मचारी बनूँगा, वो नहीं हो सकता, लेकिन भीष्म देव जी ने ये करके दिखाया।
भीष्मदेव ने आजीवन, अभी देखिए राजा लोग जो रहते हैं ना, इवन राजा छोड़िए, जो राजा है उसको भोग की बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन जो राजा के जो भाई रहते हैं, जो राजा नहीं बन पाते, राजा को सहयोग करते हैं, उनकी भी जो दशा रहती है ना, वो राजा से कम नहीं रहती। उनके राजभोग खाने में सब राजा जैसे ही उनका जीवन रहता है, बस वो राज्य नहीं करते। तो और पहले कैसा था कि क्षत्रिय थे, क्षत्रियो को एक अच्छी संतानों की प्राप्ति चाहिए रहती है, तो क्षत्रिय क्या किया करते थे, मल्टीपल रानियों से विवाह करते थे, 1 2 3 4 5 बहुत सारी रानियों से विवाह करते थे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी एक रानी से एक योग्य पुत्र प्राप्त हो, जो कि अगला राजा बनेगा। तो योग्यता देख के फिर राजा बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी योग्यता देखी जाती थी पहले, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी आप राजा रहेंगे, फिर आप शादी करेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले ली। भीष्मदेव जी ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि भोगों में पड़े रहना, अभी राज कारभार क्या है, भोगों में पड़े रहना, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इतनी इतनी दासियां रहती है, ठीक है, इतने इतने दास दासी रहती है, हाँ, इतनी भोग की वस्तुएं रहती है, उस वातावरण में रहना और भक्ति करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा जुहू, आप देखिएगा अभी जुहू में, जो अभी मंदिर, मुंबई को क्या बोला जाता है, माया नगरी बोला जाता है, बराबर। ऐसे माया नगरी में हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापित किया, अपना हेड ऑफिस। प्रभुपाद बोला करते थे मेरा हेड ऑफिस है जुहू। तो उस जगह पे मुंबई जैसी माया नगरी में शिष्टाचार तो ये होता है कि स्त्री अपने पूरे अंग ढक के मंदिर में प्रवेश करे, लेकिन प्रचार को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी छूट देनी पड़ती है। तो हमने देखा है, हम सब देखते हैं मंदिर में जो महिलाएं आती हैं, कुछ महिलाएं मिनी स्कर्ट में आती है, अपने शरीर पूरे ढके नहीं रहते, ऐसी अवस्था में महिला आती है, और उस जगह पे हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं। तो हमारी ब्रह्मचारी जो है वो निश्चित रूप से भीष्मदेव से जैसे कम कम तो नहीं है, क्योंकि इतनी तपस्या करना, जैसे हमारे पुरुषोत्तम प्रभु माया नगरी में जुहू में रहते हैं, उनको कितना संयम करना पड़ता है, क्योंकि माया नगरी है ना पूरी मुंबई, तो भीष्मदेव जी से कम तो है नहीं, ठीक है। तो उनको, वो भी एक ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को कितनी तपस्या है जुहू में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तो तुम ब्रह्मचारी बन गए, ठीक है। तो ऐसे हुआ, फिर बाद में शंतनु महाराज पहुंचे वहां पे तुरंत। उन्होंने बोला कि बेटा, क्योंकि गर्जना होने लगी थी आकाश में, जब भीष्मदेव ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो शंतनु महाराज वहां पे तुरंत पहुंचे। उन्होंने बोला कि बेटा, ये तुमने क्या किया, तुमने, तुम्हारे पास इतना राज्य था, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अभी शादी नहीं करता तो भी चल जाता, लेकिन तुम्हारा मुझसे इतना स्नेह है कि तुमने मेरे लिए पूरे राज्य को त्याग दिया, मेरे लिए पूरे ब्रह्मचारी बन गए तुम, ऐसा क्यों किया बेटा। उन्होंने बोला कि पिताजी, मेरा आपसे बहुत स्नेह है पिताजी, और मैं आपको ऐसा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अच्छा है कि आप सत्यवती मैया से ब्याह लीजिए और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो शंतनु महाराज इतने गदगद हो गए, कि उन्होंने उनको एकदम वरदान दे दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, तुम अपने 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 मन से अपने प्राण छोड़ोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो ये जो शंतनु महाराज थे, इनके ये दिल से निकले थी ये तो, इसलिए ये आगे जाके सत्य होती है। ये भीष्मदेव सच में इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिल जाता है, फिर से देवी देवता वर्षाव करते हैं उनके ऊपर फूलों की, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि शंतनु महाराज और सत्यवती मैया की शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद अभी भीष्मदेव ये राजा पद से नहीं हटे हुए होते, तो फिर तब तक क्या होता है कि अभी वो राजा तो है नहीं, फिर वो उन्होंने सोचा है कि वो सेनापति बनेंगे। फिर शंतनु महाराज जी से और सत्यवती मैया से उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं। उनका नाम है चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। चित्रांगद और विचित्र वीर्य, चित्रांगद बड़े भाई, विचित्र वीर्य बड़े भाई और चित्रांगद छोटे भाई। तो एक समय क्या होता है, विचित्र वीर्य जो है ना,
चित्रांगद जो है, सॉरी, चित्रांगद ये बड़े भाई है। चित्रांगद एक बार क्या होता है, चित्रांगदा, एक्चुअली चित्रांगदा ये माताओं का भी नाम होता है, लेकिन ये चित्रांगदा है, जो कि पुत्र है शंतनु महाराज के। क्या होता है, एक बार ये चित्रांगदा और और यक्षों में भी एक चित्रांगद थे। तो क्या हुआ, उनका एक बार युद्ध छिड़ा। तो क्या हुआ, इस चित्रांगदा ने इस चित्रांगदा को मार दिया। मतलब शंतनु महाराज के पुत्र को, चित्रांगद को यक्ष चित्रांगद ने मार दिया। तो फिर उनका एक ही पुत्र बचा, विचित्र वीर्य। तो अभी उन्होंने सोचा, सत्यवती मैया ने, कि अभी इनकी शादी कर देनी चाहिए, विचित्र वीर्य की शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी हमारा हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य है, इसको संभालने के लिए कोई ऐसी शतरानी की भी जरूरत है। तो पूरे आर्य समाज में इस समय ऐसी कौन शतरानी है जो हस्तिनापुर की शतरानी बनने के लिए, हस्तिनापुर की महारानी बनने के लिए काबिल है। तो भीष्मदेव ने बोला कि देखिए मैया, अभी फिलहाल तो अंबा, अंबिका और अंबालिका ये काशी राज की पुत्री है, इनका स्वयंवर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, मैं क्या करता हूँ, ये विचित्र वीर्य को वहां पे लेके जाता हूँ और स्वयंवर जिता के लेके आता हूँ। सत्यवती मैया ने बोला कि विचित्र वीर्य इतना इतना जवान है, इसमें क्या ताकत है, वो इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पे बैठे हैं, ये उनको तुरंत परास्त कर लेंगे। तो भीष्मदेव ने बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ स्वयंवर में और विचित्र वीर्य के बिहाफ में उनको मैं उठा कर लेके आता हूँ, जीत कर लेके आता हूँ। तो भीष्मदेव गए, फिर उनकी सभा में पहुंच गए उस स्वयंवर में। तो उन्होंने देखा अंबा, अंबालिका और अंबिका, उनका स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने बोला कि देखिए ये स्वयंवर अभी नहीं होगा, अंबा, अंबिका और अंबालिका मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ सम्मान सहित, क्योंकि हमारे बहुत काबिल राजा है विचित्र वीर्य, हम इन तीनों का ब्याह उनसे कराएंगे। तो सब राजाएं खड़े हो गए, कुछ राजाएं बैठ गए, क्योंकि भीष्मदेव है इतने प्रतापी राजा, उनके सामने कौन टिकेगा। तो फिर भी कुछ राजा उनके सामने है, उन्होंने सिर्फ अपने प्रत्युंचा की डंकार की, अपने प्रत्युंचा के डंकार से ही कई राजा तो वहीं पे गिर गए, इतनी ताकत थी भीष्मदेव ने बोला कि ठीक है, जिस किसी को भी मेरे से लड़ना है, मैं भी जा रहा हूँ तीनों को लेके, जिस किसी को भी मेरे पीछे आना है मुझसे युद्ध करे, मुझे परास्त करे और इन तीनों को लेके जाए। तो भीष्मदेव ने अपना रथ निकाला, और भीष्मदेव का रथ इतने अच्छे थे, वो रथ चलाने में इतने पारंगत थे, उनका रथ इतना आगे निकल गया था कि ये लोग जो थे अपना अपना शस्त्र अस्त्र सब उठा के भीष्मदेव के पीछे भागने लगे थे अपने अपने रथों पे। लेकिन भीष्मदेव जी का रथ पूरा बहुत आगे निकल गया था, लेकिन ये बहुत पीछे रह गए थे। भीष्मदेव ने बोला अभी युद्ध का थोड़ा मूड हुआ है, तो एक काम करते हैं, रथ को थोड़ा यूटर्न मारते हैं। रथ को थोड़ा यूटर्न मारा, फिर उनके सामने खड़े हो गए भीष्मदेव। फिर जितने भी राजा थे, जितने भी लड़ने के लिए आए थे और जितने भी डर के बैठ गए थे, उन्होंने सोचा था कि अरे इतने झुंड में भीष्मदेव को तुरंत मार देंगे, तो उन्होंने इनसे युद्ध किया। लेकिन भीष्मदेव कौन है, भीष्मदेव महारथी है। महारथी का अर्थ क्या है, कितने भी सैनिकों से लड़ सकते हैं। कौन, महारथी, ये टाइटल है महारथी, महारथी से लड़ सकते हैं, कितने भी लोग उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो भीष्मदेव ने उनसे युद्ध करना प्रारंभ किया। भीष्मदेव एक साथ कितनों की तीर, मतलब भीष्मदेव जब तीर निकाल रहे थे ना, ये नहीं दिख रहा था वो कब तीर निकाल रहे हैं, कब चढ़ा रहे हैं, कब चला रहे हैं, ये उनको दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल, जो भी क्षत्रिय थे। अच्छा, रिचार्ज मत कर, अच्छा ओके। हरे कृष्णा, 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो भीष्मदेव जी ने क्या किया, अब ऐसी युद्ध कला दिखाई अपनी कि वहां पे, मतलब वो उनके लिए ना वार्म अप था। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी मेजर एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते ना, भीष्मदेव के लिए वो था। ये कुछ युद्ध विद्ध नहीं था, ये रंगशाला थे उनके लिए, मतलब अपनी कला दिखाने का जो स्थल रहता है वो था उनके लिए। तो उन्होंने उनको सारे राजाओं को परास्त किया।
फिर शैल्य करके शैल्य नाम करके थे एक राजा, वो उठ के आए। उन्होंने बोला कि मैं भीष्म तुम्हें हराऊंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं, भीष्मदेव ने दो तीन तीर चलाए, उनका यहाँ से टकराया, उनका यहाँ से टकराया, उनको यहाँ से काट के फिर उन्होंने उनका मुकुट उड़ा दिया। फिर देखो तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र कट गए। अब तुम ये सब करके पंजा हाथ ये करके तो तुम मुझसे मरी मरी ये सब में तो तुम मरी जाओगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम रिटर्न अपना रथ घुमा लो और अपने अपने राज्य में चले जाओ। तो जब अंबालिका और अंबिका को ये सब फिर इन तीनों को लेके गए भीष्मदेव वहां पे लेके गए। फिर जब उनको विवाह करने का टाइम आया, तभी अंबा ने क्या बोला कि देखिए मैं पहले से ही शैल्य से मैं प्यार करती हूँ, हमारा प्रेम संबंध है, तो मैं कृपया आपसे विनंती करती हूँ कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं उनको सती हूँ, क्योंकि मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। तो अंबा को ऐसे करके उन्होंने जाने दिया। और बची कौन फिर? अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य का अंबिका और अंबालिका इन दोनों के साथ विवाह करा दिया, ठीक है। और विचित्र वीर्य को वैसे ही सिर्फ ऐसे ही सिंहासन पे राजा बना दिया था, लेकिन जो मेन कार्य जो रहता है राजा का, वो संभाल कौन रहे थे? भीष्मदेव संभाल रहे थे। विचित्र वीर्य को क्या था, वो तो बस रिटायर समझ के सब बैठ गया था। और दिन रात भोगों में अंबिका और अंबालिका के साथ दिन रात भोगों में लिपटा रहता था, मदिरा पान ये सब उन सब में लगा रहता था। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते ये भोगों में लगते रह के ना, ये शरीर देखिए हमारे, ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये भोग के लिए नहीं बना है। जितना भी हम भोग करेंगे ना, हम दुखी पाएंगे, हम दुखी पाएंगे। यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योने नहीं बता अज्ञानतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाय। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? यही संस्पर्श जहाँ भोगा, जितने भी स्पर्श से जो भोग है ना, स्पर्श से मिलने वाले जो भोग है, जो आनंद है, ये संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योने नहीं बते, ये दुख ही लेके आते हैं। दुख योने नहीं बते अज्ञानतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाय। अज्ञानी व्यक्ति इसमें फंसता है, न तेषु रमते बुधाय। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं फंसता कभी। जो बुद्धिमान है वो ऐसे भोगों में कभी लिपटा नहीं रहता। वो क्या करता है हमेशा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति सन्यासियों के, हमारे गुरु महाराज जी के लेक्चर सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति की कथाओं में रुचि रहती है, नाम जप में रुचि रहती है, भोगों में रुचि नहीं रहती उसकी। तो विचित्र वीर्य के साथ क्या हुआ? देखिए सिंपल सी बात है, आप सोचिए, हमारा जो ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, हम इससे कितना भोग कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम किसी अच्छी से अच्छी चीज का सुगंध ले लेंगे, जो कि 5 इंद्रियाँ है ना, 5 इंद्रियों से हमें 5 सुख प्राप्त होते हैं। हम कितना कर लेंगे, कितना सूंघ लेंगे? जीभ से हम कुछ अच्छा खासा खा लेंगे, कितना खा पाएंगे? जो ये इतना हमारा बेली है ना, ये भरा, उसके ऊपर हम खा नहीं पाएंगे। हमारा जब पेट भरा हो और कोई हमें एक गुलाब जामुन भी दे, हम ना बोल देंगे, हम खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब इच्छा मर जाती है हमारी। जीभ है, कान से अच्छा कुछ सुन लेंगे। एक गाना हम बार बार सुन सुन के बोर हो जाते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, उसको हम इतने सालों से सुन रहे हैं भक्ति में आने के बाद, लेकिन फिर भी उसमें टेस्ट कम हो रहा है क्या? नहीं कम हो रहा है। और ये कब से चला आ रहा है? सनातन काल से चला आ रहा है ना, सनातन काल से चला आ रहा है। जैसे गीता एकदम सनातन काल से चलती आ रही है, लेकिन ये कुछ भी उसमें अपडेशन नहीं आए। अपडेशन आए हैं नो डाउट, लेकिन उसका कवर बदला है, बाहर का कवर बदला है। पहले नीले कलर का चित्र आता था बहुत सालों पहले, अभी ब्राउन कलर का आता है। नो डाउट बाहर का बदला है, लेकिन अंदर का कंटेंट कुछ नहीं बदला है। और देखिए हमारे जो किताबी ज्ञान रहते हैं, किताबी ज्ञान में कैसे बोलते हैं ना, कभी हमने सुना है ना, हाँ अभी हमारे बच्चों का सिलेबस बदल गया है ना, तो अभी हमें भी पढ़ना पड़ता है। हर साल 2-3 साल सिलेबस बदलता रहता है, क्योंकि ये ना ये अविद्या है। विद्या क्या है? भगवान के संबंध में जो है वो उसे विद्या कहते हैं, और वो सनातन काल से चलती आ रही है, उसमें कोई अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा नई लगती है। ठीक है, तो सिंपल है, जो हमारी जो ये जो शरीर है, इसे हम कितना भोग कर सकते हैं? कुछ खा लेंगे अच्छा, कुछ पी लेंगे, कुछ अच्छा खासा सुन लेंगे, किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ भोग कर लेंगे, है ना। लेकिन इससे क्या होगा? आयु घटती है यार हमारी, आयुर्हरति वही पुंसा, ये आयु हरती जाती है हमारी, ये इतने सब भोग करने से। कुछ टच कर लेंगे अच्छा खासा, कुछ
ज़्यादा हमें भोग नहीं कर सकते हम इससे। लेकिन लेकिन इसके विपरीत हमें दुःख कितने हैं शरीर में, हमें दुःख कितने मिलते हैं शरीर में। मैं आज मेडिकल टेस्ट करवाने गया था मुझे 2 वैक्सीन लगवाई यहाँ पे और यहाँ से खून निकाला गया मेरा। इतना दर्द हुआ, मतलब दर्द नहीं हुआ लेकिन देखिए, और ये मेडिकल टेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि मुझे कुछ है या नहीं वो सब चेक करने के लिए। मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है, ये जो शरीर मिला है ना हमें दुःख भोगने के लिए मिला है। और अब इसके विपरीत आप सोचो कि शरीर को कितना दुःख मिल सकता है। अगर दुःख देने जाओ इस शरीर को, तो हम इस शरीर को कितना दुःख दे सकते हैं। नाखून निकाल सकते हैं, उँगली काट सकते हैं, आँखें नोच सकते हैं, आँखें बाहर निकाल सकते हैं। कितना यातनामय शरीर है ये। एकदम सिंपल सोचिए आप, है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ये जो भोगने को जो है ना, जिसको भोगना रहता है ना, अच्छे कार्य करके जिसको स्वर्ग में जाना रहता है ना, वो स्वर्ग में जाके क्या करता है, वो भोगता है। उस समय उसको, मतलब वो क्या होगा ना, वो किसी स्त्री के साथ संग भी करेगा ना, तो वो थकेगा नहीं। वो नित्यम संग कर सकता है। अगर उसको खाने में रुचि, तो कितना भी खा सकता है। और वहाँ पे शौच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे जितना खाते हैं, उतना अपने शरीर को लग जाता है। शौच जाने की ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पे। लेकिन ये हमारा मनुष्य शरीर इतना गंदा है, सुबह हम जाते हैं मल-मूत्र त्यागने के लिए, कितनी घिन आती है। जब तक स्नान नहीं करते तब तक अच्छा नहीं लगता। तो मनुष्य मनुष्य जन्म है ही इतना गंदा। जन्म गंदा नहीं, मतलब ये मनुष्य शरीर है ही इतना गंदा, और इससे हम भोग करना चाह रहे हैं। इससे हम भोग करना चाह रहे हैं, एक परस्त्री का भोग करना चाह रहे हैं। एक एक समझो, एक भिखारी है, उसके पास एक कटोरा है, और सामने वाला एक भिखारी है, उसके पास भी एक कटोरा है। दोनों क्या चाह रहे हैं? ये भिखारी उस भिखारी को सोच रहा है कि मैं इसको भोगूंगा, मैं इसको लूटूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। ये संभव है? एक भिखारी और दूसरा भिखारी, दोनों एक दूसरे को लूट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भोग रहे हैं, और बाद में चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे। संभव है क्या ये? नहीं संभव है। ये मनुष्य जन्म है ही ऐसा कि हम लोग दुःख अज्ञानवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धाय। यही संस्पर्शचा भोग दुःख यो न नैवत दुःखालयम शाश्वतम। ये दुःख ही मिलने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा सुख की अपेक्षा नहीं करनी है हमें। ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। तो विचित्र वीर्य जो थे, विचित्र वीर्य के साथ क्या हुआ? भोग करते 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 उनकी आयु हरती वैपुंसा, उनकी आयु हर ली गई। और मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। भविष्य में क्या दिखा उनको? मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु ने उनके प्राण ही हर लिए। मृत्यु ही हो गई उनकी, भोग करते करते। एक मतलब भोगी व्यक्ति को कितना दुर्दशा होती है देखिए इस संसार में। तो उसके बाद क्या हुआ? विचित्र वीर्य तो मर गए। विचित्र वीर्य मरे तो सही, लेकिन वो जो मेन कार्य रहता है प्रजा के लिए, देखिए एक गृहस्थ का कार्य क्या रहता है? गृहस्थी में आना, गृहस्थ बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थी में आना, गृहस्थ में आकर पुत्र की प्राप्ति होनी ही चाहिए। शास्त्र बोलते हैं कि अगर आप गृहस्थ बने हैं और आपने पुत्र की प्राप्ति की ही नहीं, तो आपका गृहस्थ बनना विफल हो गया। ऑफकोर्स जो कुछ मेडिकल रीजंस है, जो नहीं पुत्र को जन्म दे पाते हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन आजकल के समाज में क्या चल रहा है? आजकल की स्त्रियां चाइल्ड फ्री नहीं होना चाहती, चाइल्ड लेस होना चाहती है। मतलब उनको भोग तो करना है, पुरुष के साथ भोग तो करना है, पुरुष को स्त्री के साथ भोग तो करना है, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं चाहिए। ऐसे बहुत बार सुना होगा आपने कि अभी शादी हो गई आप दोनों की, लेकिन बच्चे की प्लानिंग जल्दी नहीं करना। आप बच्चे की प्लानिंग जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा करियर में सेट हो जाओ, है ना? एंजॉय करो अपनी लाइफ को। एंजॉय करने इसका अर्थ क्या है? भोग लो एक दूसरे को, एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर पुत्र की प्राप्ति करो। ऐसी शिक्षाएं दी जाती है, मैंने सुना है, ऐसी 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 शिक्षाएं दी जाती है। लेकिन गृहस्थी का एक ही मेन मोटो रहता था कि जो सेक्स लाइफ है, जो भोगना है, ये सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये प्रभुपाद क्या बोलते थे? सेक्स लाइफ इज फॉर रिक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन। मतलब ये भोगने के लिए नहीं बनाया है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए बनाया गया है। और आजकल लोग चाइल्डलेस होना चाहते हैं, मतलब पुत्र चाहिए ही नहीं उसको पुत्र। तो एक गृहस्थ का जिम्मेदारी बनता है कि वो प्रजा बढ़ाए, आगे संतान बढ़ाए, संतान को जन्म दे, और उसको संतान जन्म दे, उसके बाद उसको धार्मिक बनाए, उसको भगवान की सेवा में लगाए, उसको भक्त बनाए। ऐसे नहीं पैदा कर दिया और ऐसे छोड़ दिया, जाओ बेटा टपोरी बनो, लुच्चेगिरी करो, लफंगीगिरी करो। ये नहीं, पूरे प्रॉपर संस्कार देने चाहिए।
तो ये कार्य तो विचित्रवीर्य जी ने किया ही नहीं, ना अंबिका को पुत्र दिया, ना अंबालिका को पुत्र दिया। तो फिर उसके बाद सत्यवती मैया का वंश यहाँ पे खत्म हो गया। फिर कुछ समय पहले शंतनु महाराज भी अपना शरीर छोड़ के गए थे। तो सत्यवती मैया ने बोला कि देखो बेटा, हस्तिनापुर की जो पूरी जो जिम्मेदारी है, स्क्रीनशॉट काट, हस्तिनापुर की जितनी भी पूरी जिम्मेदारी है ये अभी मुझ पर आ गई है, और मैं अभी कहाँ से हस्तिनापुर को एक नया युवराज दूं। तो भीष्मदेव ने कहा कि बताइए मैया, फिर अभी क्या करें। मैया ने बोला कि देखो अभी ये बहुत क्राइसिस वाला मामला है, ये बहुत टफ डू और डाई की सिचुएशन है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी शादी करनी है, तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ना है, और तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चे पैदा करना है। उन्होंने बोला कि मैया मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब ये शादी प्रतिज्ञा नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मुझे बोला देखो बेटा, ये कसमें वादे चलते रहते हैं। अभी अभी कोरोना जैसा समय है, विपरीत समय है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए देखो मैया, मेरी कसमें बातें ऐसी छोटी मोटी नहीं रहती। देवी देवताओं ने मुझ पे पुष्पों की वर्षा की है। मैंने ऐसी शादीशुदी प्रतिज्ञा नहीं ली है, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे प्लीज गृहस्थ बनने मत दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी क्या करें, प्रजा तो देने की जरूरत है, राजा तो देने की जरूरत है। तो भीष्मदेव ने सोचा, सत्यवती मैया ने सोचा, फिर उन्होंने भीष्मदेव ने कहा कि देखिए, एक हो सकता है कि ये वाईफाई बंद झालं का? तुझं हॉटस्पॉट दे मला. यार हे काय झालं? कधीपासून बंद झालं? सांग पटकन. नाही. काय नाव आहे? कृष्णा. पासवर्ड? कनेक्ट खाने होते. फोन दे मला. त्याच्यावर डेटा संपला. हरे कृष्णा. आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, आप कुछ बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है. हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया. चलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. तो क्या हुआ, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो हम यहाँ पे आए. एक मिनट. हाँ, तो हम कहाँ पे थे? भीष्मदेव को उन्होंने बोला कि देखिए, मैं गृहस्थ तो नहीं बन सकता, मेरी जो प्रतिज्ञा थी ऐसे नॉर्मल प्रतिज्ञा नहीं थी, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी सोचना पड़ेगा. तो भीष्मदेव ने कहा कि देखिए, एक चीज हम कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो अंबिका और अंबालिका है, इनका जो विवाह है जो है ना, ये हम इनसे करा देंगे, किसी ब्राह्मण से, उचित ब्राह्मण से करा देंगे. सत्यवती मैया ने बोला कि लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब उसके उसके जो हस्बैंड है वो जिंदा हो, दो उनके हस्बैंड जिंदा हो, ये तभी पॉसिबल है. उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्र में ऐसा प्रमाण है. जब परशुराम जी जब इस धरातल पे आए थे, उन्होंने 21 बार संहार किया था. 21 बार संहार किया था, तो उन्होंने जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनका संहार करके